हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी हम दिल्ली सल्तनत की पूरी सीरीज चला रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में मैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आज लोधी वंश भी समाप्त करवा दूंगी। यानी दिल्ली सल्तनत की पूरी सीरीज समाप्त हो जाती है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफर है आपके लिए कि जिस नोट से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अपनी बनी हुई नोट से, उस नोट्स का पीडीएफ बना के मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। और अगर आप उसको नोट्स के तौर पर लिखना भी चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक रिविजन का काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा उसका पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यही चीज मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के साथ किया। मतलब मैंने जब उनको भी पढ़ाया था तो उनका जिस नोट से मैंने अपनी बनी हुई नोट से पढ़ाया था, उस नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में भी उन सारे वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखते हुए उसके डिस्क्रिप्शन से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पीडीएफ का लिंक भी मैंने हर वीडियो में नोट्स के पीडीएफ का लिंक डाला है। ठीक है, तो एकदम एक बहुत बड़ा ऑफर है आपके लिए कि आपको फ्री पीडीएफ मिल रहा है, एक नोट्स तैयार की हुई मिल रही है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो आप इसको भी, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप इसे दोस्तों को भी बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ बहुत से लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं लोधी पढ़ाऊंगी और इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त, उसके बाद मैं मुगल साम्राज्य स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एक वंश के लिए एक एक वीडियो बनाया है, उसी तरह मैं आप देखेंगे कि मैं एक एक जितने भी शासक गुजरे हैं मुगल साम्राज्य में, उन पे एक एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आराम से शॉर्ट नोट्स के जरिए आपकी तैयारी होती चले। चलिए तो लोधी वंश की बात करते हैं। लोधी वंश से पहले मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, धमाकेदार ट्रिक, जिसके जरिए आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश गुजरे वो चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो पहले हम दिल्ली सल्तनत के वंशों के नाम लिख लेते हैं। पहला कौन सा वंश है? गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा वंश कौन सा है? खिलजी वंश। तीसरा वंश कौन सा है आपका? तुगलक। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं रिवीजन को दोबारा करवा देती हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाएगी, और अगर आप पुराने भी हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद हमारा आता है सैयद वंश, और उसके बाद लोधी, जो अभी हम पढ़ेंगे लोधी वंश। ठीक है, ये चार आप देख सकते हैं, ये पांच के पांच दिल्ली सल्तनत में ही आते हैं। इन्हीं के वंशों का जो आप बोल सकते हो एक पैकेज, वो क्या कहलाता है? दिल्ली सल्तनत कहलाता है। ठीक है, तो हम ट्रिक क्या पकड़ते हैं कि किसके बाद कौन सा वंश आया। देखिए, दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं। प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो कैसी बात होगी भैया? मौसम की बात तो होगी नहीं, पढ़ाई लिखाई की तो करते ही नहीं होंगे, पता नहीं जो भी करते होंगे फाइनली। तो यहाँ पे उसी से एक ट्रिक लेके चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, दो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुल खिलेंगे, गुल खिलेंगे, गुल खिलेंगे जब हम तुम लक से मिलेंगे। हम तुम लक से मिलेंगे। ठीक है, हम तुम लक से मिलेंगे, मेरी इन बातों को याद रखना, ठीक है, याद रखना। और कभी भी अगर झगड़ा वगड़ा हो जाए ना, लड़ाई वड़ाई हो जाए, तो इन बातों को याद रखते हुए लौट आना। इन बातों को याद रखते हुए क्या कर लेना? लौट आना। भैया ट्रिक कंप्लीट, 2 मिनट में याद, एकदम सेकंड्स में याद होगा, मिनट भी नहीं है, सेकंड्स में याद हो गया। गुल खिलेंगे, हम तुम लक से मिलेंगे, याद रखना मेरी इन बातों को और लौट आना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, याद रखना यानी सैयद वंश, लौट आना यानी लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत समाप्त। सेकंड्स में आपको याद हो गया कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो ये ट्रिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आ रहा है। आपको सारे के सारे वंश के नाम भी याद हो जाएंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए आपको ये भी पता हो जाएगा कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आ रहा है। चलिए
तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो दिल्ली सल्तनत समाप्त करवाएगा हमारी। लोधी वंश की बात करें, देखिए लोधी वंश कब स्टार्ट होता है? 1451 से लोधी वंश स्टार्ट होता है। 1451 से आप देख सकते हैं लोधी वंश स्टार्ट होता है 1451 से। 1414 और 1451 तक कौन सा वंश रहता है? 1414 और 1451 तक सैयद वंश रहता है। ठीक है, 1451 में हम क्या देखते हैं? 1451 में लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है, लोधी वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, 1451 में लोधी वंश शुरू हो जाता है। चलिए हम यहाँ पे जरा सा लिख के आपको बता दें कि कौन सा वंश किस सन में रहता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं आपके लिए, और आप उस इन पे अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। गुलाम वंश गुल खिलेंगे, हम तुम लक से मिलेंगे यानी तुगलक, याद रखना यानी सैयद, और लौट आना यानी लोधी। ठीक है, तो गुलाम वंश स्टार्ट कब होता है? गुलाम वंश 1206 में स्टार्ट होता है। खिलजी वंश कब स्टार्ट होता है? 1290 में स्टार्ट होता है। तुगलक वंश कब स्टार्ट होता है? 1320 में स्टार्ट होता है। सैयद वंश 1414 में स्टार्ट होता है। लोधी वंश 1451 में स्टार्ट होता है। तो यानी इसका शुभारंभ और इसका अंत ही इसका शुभारंभ, इसका अंत इसका शुभारंभ, इसका अंत इसका शुभारंभ, तो वही चीजें हैं। कोई एक समाप्त होता है तभी तो दूसरे का समाप्त होता है, तो दूसरे का उदय होता है, यही तो होता है। सूरज अगर शाम को डूबता है तो सुबह निकलने के लिए डूबता है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचो। तो 1451 में लोधी वंश क्या होता है? लोधी वंश स्टार्ट होता है, और कौन करता है भैया? बहलोल लोधी करता है। बहलोल लोधी इस वंश का संस्थापक है, जो पहला शासक है, सीधी सी बात है, वो इस संस्थापक होगा। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? सैयद वंश का संस्थापक आपका है खिर्ज खां। लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी है। ठीक है, तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। बहलोल लोधी अफगान ही रहता है, अफगान रहता है। तो अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय भी इसी को जाता है। स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। देखिए लोधी वंश बहुत ज्यादा डीप में मैं पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं एग्जाम्स में। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके जिससे बनते हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको। लेकिन मैं सैयद और लोधी भी लेके चलूंगी, क्योंकि सिलेबस में है, आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे आते हैं, तो उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। लेकिन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इन दोनों से मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट करवाया है, ताकि क्योंकि मैं टाइम फालतू का बिल्कुल नहीं लेना चाहती। तो सैयद और लोधी मैंने यहाँ पे आपको सैयद भी मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी पढ़ाया है, और लोधी भी मैं आपको यहाँ पे बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाती चलूँ। ठीक है, तो बहलोल लोधी 1451 में गद्दी पर बैठता है, और 1489 में क्या हो जाती है? 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? बहलोल सिक्के स्टार्ट करता है। अपने राज्य में क्या करता है? बहलोल सिक्के स्टार्ट करता है। बहलोल सिक्के स्टार्ट करता है। देखिए सबसे ज्यादा भूमि का विस्तार कौन से दो शासक के वंशों के क्षेत्र में होता है? तो वो खिलजी वंश में सबसे ज्यादा होता है, और तुगलक वंश में। ठीक है, गुलाम वंश में भी होता है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले इतना नहीं होता जितना खिलजी और तुगलक में होता है। तुगलक में भी हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक उतना नहीं करता जितना आप देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की जाती। मोहम्मद बिन तुगलक की तो बहुत सी नीतियां फेल रहती हैं, उसे स्वप्न विपाशु और पागल तक कहा जाता था। इतिहासकार यही मानते हैं उसको। बदायूं ने तो यहाँ तक लिख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कि जब वो मरा था, कि इतिहासकार है बदायूं, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब ये मरा है उस दिन इसको इस संसार से मुक्ति मिली और लोगों को इससे मुक्ति मिली। सीधी सी बात है, समझ जाइए। ठीक है, तो हम भूमि विस्तार में देखते हैं सबसे ज्यादा विस्तार किसमें होता है? खिलजी में होता है। तुगलक में स्टार्टिंग में जो हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा खिलजी में ही होता है। गुलाम वंश में भी इल्तुतमिश द्वारा भी भूमि का विस्तार बहुत ज्यादा किया जाता है, और बलबन द्वारा भी होता है। बलबन भी मंगोलों से अपने राज्य को बचाने में सफल रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी मंगोलों से अपने राज्य को बचाने में काफी सफल रहता है, वो भी बलबन की रणनीति अपनाता है। तो ये सारी की सारी काफी डिटेलिंग में आपको मिल जाएंगी मेरे वीडियोस में, जहां पे मैंने इसको डिटेल्स में पढ़ाया। चलिए बहलोल सिक्के का प्रचलन कौन करता है? बहलोल सिक्के का प्रचलन आपके बहलोल लोधी करता है। बहलोल सिक्के का प्रचलन, जो लोधी वंश का संस्थापक रहता है। 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के ही समय उसी वर्ष इसकी मृत्यु के ही समय 1489 में ही इसका पुत्र निजाम
खां जिसका नाम रहता है, निजाम खां सिकंदर, निजाम खां नाम रहता है जब ये गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर आसीन होता है, तो शाह यानी सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर शाह लोदी के नाम से गद्दी पर आसीन होता है, आसीन होता है यानी बैठता है। ठीक है, किस नाम से बैठता है? निजाम खां। इसका एग्जैक्ट नाम रहता है निजाम खां, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठता है 1489 में गद्दी पर बैठ जाता है जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, और गद्दी पर जब बैठता है तो सिकंदर शाह लोदी के नाम से बैठता है, आसीन होता है सिकंदर शाह लोदी के नाम से। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है? आगरा नगर की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगरा नगर की स्थापना भैया सिकंदर शाह लोदी ही करवाता है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर शाह लोदी द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1504 में। और बाद में ये क्या करता है? आगरा को अपनी राजधानी बना लेता है, आगरा नगर की स्थापना करता है और आगरा को ही अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर लेता है। 1504 में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर शाह लोदी द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सन भी पूछा जाता है। और किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो वो कौन है? सिकंदर शाह लोदी नाम उसका रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी मृत्यु कब होती है। 1489 में गद्दी में बैठता है और 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर लोदी, ठीक है, यहाँ पे बहलोल लोदी जो स्टार्ट रहता है। आपको ये सब कुछ इन सारी जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, इन सबके नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दे दूंगी। चलिए 1517 में कौन बैठता है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम नाम रहता है, इब्राहिम शाह लोदी, इब्राहिम लोदी के नाम से गद्दी पर आसीन होता है 1517 में। 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बेचारा बहुत ज्यादा कुछ काम वगैरह कर नहीं पाता, क्योंकि 1526 में ही एकदम तख्ता पलट होने वाला, दिल्ली सल्तनत समाप्त, चैप्टर क्लोज, और एक नया साम्राज्य स्टार्ट होता है, मुगल साम्राज्य। और 1526 याद आते ही आपको याद आएंगे ना पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा मुगल साम्राज्य का संस्थापक भैया बाबर के बीच युद्ध होता है। विजयी कौन होता है? बाबर विजयी रहता है। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है युद्ध के मैदान में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके साथ साथ लोदी वंश भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है। तो भैया बाबर को कौन आमंत्रित करता है अटैक करने के लिए? किनके चच्चा? इब्राहिम लोदी के चच्चा आलम खां इनवाइट करते हैं कि आओ लड़ो, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब हर घर में एक विभीषण होता है, वही हाल है। आलम खां कहते हैं कि बाबर को निमंत्रित करते हैं, जितनी भी इनकी कमियां हैं, इब्राहिम लोदी की जो कमियां रहती हैं, ये सब बाबर को बताया जाता है। और बाबर की जो सेना रहती है वो एकदम सुसंगठित रहती है, एकदम स्थायी सेना के रूप में, सुसंगठित सेना के रूप में तोपों का प्रयोग होता है। तो ये ऐसी काफी खतरनाक जबरदस्त सेना रहती है। जैसे कि खिलजी में हम देखते हैं, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के पास स्थायी सेना रहती है, स्थायी सेना का बंदोबस्त रखता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को हम देख सकते हैं कि जो सेना के रूप में वो निर्णय लेता है, और या तो फिर हम बाबर को देख सकते हैं। ठीक है, इसकी भी सेना काफी सुसंगठित रहती है, स्थायी सेना रहती है, बहुत ताकतवर सेना रहती है। ठीक है, क्योंकि एक शासक की, जैसे आप बोल सकते ताकत क्या होती है, उसकी सेना होती है। उस टाइम तो यही था ना, उस टाइम कहाँ वित्त मंत्रालय इतना कहाँ देखा जाता था, बस भूमि का विस्तार होता जाए। तो देखिए यहाँ पे लोदी वंश आपका समाप्त हो चुका है। लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी जो संस्थापक रहता है, दूसरा सिकंदर लोदी, और फिर तीसरा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं मुगल साम्राज्य भी पढ़ाऊंगी, मैं बिल्कुल इतिहास का डर खत्म करवा दूंगी आपके दिल दिमाग से। एकदम इतिहास का भूत जो रात में आता है ना, वो एकदम उड़ जाएगा। एकदम अच्छे से शॉर्ट नोट्स के जरिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, और फालतू चीज बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे। कि औरंगजेब किस पत्नी से ज्यादा प्यार करता था, उसके पैर में किस रंग के जूते थे, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली। मैं जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही पढ़ाऊंगी आपको जो एग्जाम्स में आपके फंसते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।